और उस न्यूज चैनल में जिस ट्रेन में वो यात्रा करने वाले थे, कुछ ही समय के बाद वो ट्रेन पटरियों से नीचे गिरी थी और इतने डब्बे नीचे गिरे थे। और आपको पता है उनका जो रेल बोगी का जो नंबर था ना, वो S6 था। और आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी जो ट्रेन जो टूटी थी उसमें S6 जो है ना, वो डब्बा इतना हो गया था। और अब सुनिए, जैसे उन्होंने ये देखा कि वो डब्बा इतना हो गया है, उनकी तबीयत ठीक हो गई। Do you know? जैसे उन्होंने ये देखा ना कि अरे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, अचानक उनका बुखार उतर गया, बीपी नॉर्मल हो गया। आप बिलीव कर सकते हो कि परमेश्वर कभी कभी अपने लोगों के बीच में ऐसे भी काम करता है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जानो, रोमियो 8:28 पे लिखा गया है, जो लोग उससे प्रेम करते हैं उनकी जिंदगियों में जो कुछ भी हो भला ही होगा। आप जानते हो पौलुस के लाइफ में, आप आराम से आप सब पढ़ना, पौलुस के लाइफ में कौन से प्रॉब्लम्स थे, खाली मैं आपको 1 मिनट में विस्तार में बता रहा हूं। सबसे पहले जब वो बिलीवर हुआ, विश्वास में आया, पहले पहले उसके दुश्मन हो गए यहूदी। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ, लोगों ने उसका विरोध करना चालू किया। उसके बाद जानते हो कई बार चेलों ने भी उसे गलत समझा। आप उसके बाद पढ़ सकते हो कि एक जगह पे वो कहता है कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये दो बातें हैं, एक समय था जब उसे खाने के लिए था पर उसने उपवास में रहना सीखा, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि उसे भूख लगती थी पर उसके पास खाना नहीं था। एक समय ऐसा भी था कि उसके पास खाना था लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो उपवास करेगा, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि उसे भूख लगती थी पर उसे डिसाइड किया मैं उपवास करूंगा। ये दो चीजें थी। वो कहता है कि एक रात एक दिन मैंने समुद्र में काटा। अब मुझे एक बात बताइए, एक आदमी जो इतना दुखों में है पर दूसरी तरफ ये कहता है कि मैं आनंदित हूं, आई एम अ जॉयफुल इन द लॉर्ड। जानते हो क्यों? पौलुस के साथ जो भी होता था ना, उसके हार्ट में एक वर्ड सेट था, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मेरे साथ जो भी होगा, जितना भी होगा, जितना भी बुरा होगा, परमेश्वर उनमें से कुछ मेरे लाइफ में भलाई लेकर आएगा। और अब भलाई जानते हैं क्या सोचते हैं सब लोग? इन दिनों में जैसे आपने सुना होगा हमारे कैंप में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं वाटर वाटर को लेके, कि जो जीन्स में से पानी निकलता है वो अनक्लीन है। तो हम लोग कभी कभी क्या सोचते हैं कि जो भलाई मल में क्या होगी, अब धंधा है ना 10 गुना और बढ़ जाएगा आने वाले समय में। हम इतने संसारिक हैं, हर चीज को संसार से तोलते रहते हैं। पर आपको पता है पौलुस क्या कहता है? रोमियो 8:28 में लिखा गया है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। और 29 में लिखा है, वो भलाई यह है कि वो तुम्हें अपने पुत्र के स्वरूप में बना देता है उसमें। ये भलाई है। प्लीज निकलो उन बातों से जो आपने सुनी है। कई लोगों ने बाइबल को संसार की रीति पे प्रचार कर लिया है। हर चीज में संसार दिखाया गया है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो आईफोन, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, मांगो एसी। उसके बाद लिखा है तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो हो जाएगा, मांग कार मांग यहां पर। उसके बाद लिखा है तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, मांग यहां पर बंगला। हम सब लोगों ने वचन के अंदर दुनिया मिला दी है। वहां पढ़िए आराम से, 8:28 में लिखा है, जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं। आपको पता है बाइबल की हर प्रतिज्ञा क्या लिखा है? जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, परमेश्वर ने वो चीजें उनके लिए बनाई है जिनसे वो प्रेम करता है। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। आई थिंक आप ध्यान से सुन रहे थे, बहुत सारे लोग हाँ भी कह रहे हैं, हाँ हाँ बरोबर बरोबर। फिर से कहूं, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, ऐसी बातें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। अरे परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। पढ़ना आराम से, वहां ऐसा लिखा गया है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, परमेश्वर ने ये चीजें उनके लिए बनाई हैं जो उससे प्रेम करते हैं। आराम से पढ़िए बाइबल को, डोंट बी क्विक, जल्दी मत कीजिए। बाइबल की हर प्रतिज्ञा उनके लिए है जो उससे प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरी आज्ञा को मानता है। और एक जगह लिखा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है।
किन के लिए कठिन नहीं है? जो जानते हैं कि वो मददगार है, वो मदद करता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज अगर आपने इस वचन को समझा ना 8:28 को, तो आपको पता है इस वचन पर विश्वास करने में आपके अंदर फल क्या आएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूं। मेरे बहुत ही प्यारे भाई यहां बैठे हैं, भाई दिनेश, ठीक है, और वो देख रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं घर के अंदर, पैसों की थोड़ी तकलीफ है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, डोंट वरी, वो करोड़पति है समझिए, वो देख रहा है कि ये प्रॉब्लम आई है। और आप जानते हैं जो आदमी इस वचन पर विश्वास नहीं करेगा ना, आपको पता है वो क्या करेगा? दीपू भाई से जाके मिलेंगे, दीपू भाई क्या बताऊं, काम खत्म हो गया है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये जानते हैं क्या है? ये कहते हैं विश्वास, इसने वचन सुन लिया लेकिन विश्वास नहीं किया। लेकिन जो ये बात जानता है कि सब बातें भलाई उत्पन्न करेंगी, वो चुपचाप बैठता है, वो उसे देखता रहता है। वो अपना हार्डवर्क बंद नहीं करता है, कि वो अपना काम करते रहता है, लेकिन वो आशा रखता है, नो प्रॉब्लम, सब बातें मिलकर भलाई लेकर आएंगी। कुछ तो परमेश्वर ऐसा लेकर आएगा जो मुझे अंदर से बना देगा, और इसकी कंप्लेनिंग नेचर बंद हो जाएगा, कुड़कुड़ाना बंद हो जाएगा। डू यू नो, एक बात शायद आप में से किसी ने ध्यान दी हो, आपको पता है सामने कनान था और इजरायली यहां खड़े थे, और उन्होंने मूसा से कहा हमारा मन इस रोटी को खा खा के पक चुका है, हमें कुछ और दे। कितना मंजिल के करीब थे, लेकिन 21,000 लोग मर गए। आपको स्वर्ग में पता चलेगा इस बात पे कि आप कितना नजदीक थे अपने मंजिल के, लेकिन आपका कुड़कुड़ाना आपको आपकी मंजिल से दूर लेके जा रहा था। कनान के बॉर्डर पे पहुंच के वो कुड़कुड़ा रहे थे। इसलिए पौलुस कहता है वो जो कुड़कुड़ाए और 21,000 एक समय में मर गए। सोचो, सामने मेरे पास मैप है बाइबल का, मैंने 2-4 मैप हमेशा अपने पास में रखता हूं यरूशलेम के लिए, मैं देखता रहता हूं। आपके बाइबल के पीछे भी आप देखोगे बहुत सारे मैप्स होते हैं, ये आपको बता सकते हैं, इन मैप्स में भी रेवलेशंस है। मैं आपको एक और इस मैप में से बताऊं एक बात, आप पढ़ सकते हो एक जगह पर यीशु मसीह के पास एक आदमी आया, गलील से यरूशलेम तक 1 घंटे का रास्ता है खाली। वो आदमी यीशु के पास आया, बोलता है कि मेरा बेटा बीमार है। यीशु ने कहा जा वो ठीक हो गया है। लेकिन जानते हो, वो अगले दिन अपने घर पे गया। आते समय 1 घंटा लगा, जाते समय 24 घंटे क्यों लगे? रास्ता 1 घंटे का था। अगर हम अविश्वासी होते ना, हम विश्वास नहीं करते ना, हम भाग के जाते और वापस आते, ठीक नहीं हुआ है फिर से प्रार्थना कर। लेकिन ये आदमी आराम से घूम फिर के आराम से गया, ये चिन्ह था, वो ठीक हो चुका है, मैं आराम से जाऊंगा। आप पढ़ सकते हैं, इतनी छोटी छोटी बातें प्रभु के वचन में लिखी गई हैं। आप बहुत आशीष पा सकते हो अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं चाहता हूं आज एक वचन आप सब जोर से कन्फेस कीजिए और कहिए, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं सिर्फ उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं करता हूं। तो आज के बाद हम क्या नहीं करेंगे? कंप्लेन नहीं करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, राइट? आइए, जिनके पास भी प्रभु का वचन है हम सब ओपन करेंगे लूका का पहला अध्याय। आज मेरा टॉपिक है प्रेयर। बोलिए प्रार्थना। यस, अनकॉन्शियस एक्ट। अपने बाजू वाले से कहिए आज ध्यान देना। ऐसे नहीं बोलना, पड़ोसी आज ध्यान देना, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, सबने नहीं बोला। बोलिए पड़ोसी आज ध्यान देना। ये बहुत जरूरी है। वाह, आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जिनका प्रेयर लाइफ बहुत ढीला या जीरो हो चुका है, और जिनसे प्रेयर करना एक युद्ध लड़ना है। आजकल ऐसा लगता है कि आर्मी में ज्वाइन हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेयर एक स्ट्रगल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेयर कितनी जरूरी है और वो कितनी इजी है। ठीक है, आइए, जिनके पास बाइबल है हम सब खोलेंगे लूका का
सब खोलेंगे, एक सेकंड। लूका का 3रा अध्याय। मैंने आपसे ये लूका इसलिए खुलवाया है क्योंकि लूका ही यीशु मसीह की सिर्फ इस बात को, ईश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं उनके लिए 2 आशीषें हमेशा हैं। एक, वे पवित्र आत्मा की सामर्थ पाएंगे, दूसरा वो परमेश्वर को सुनेंगे। देखिए यहां पर क्लियर शब्दों में क्या लिखा गया है कि जब वह प्रार्थना कर कर पानी से ऊपर आया, बहुत सारे लोग बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। यहां पर देखिए यीशु को क्या हो रहा है, पानी से ऊपर आया, बाइबल कहती है मतलब वो डुबाया गया था, इमर्शन हुआ था। जब वो ऊपर आया तो जानते हैं उसने पहली चीज क्या की? आइए मैं आपके सामने एक चित्र रखता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए इन बातों को। बाइबल कहती है एक दिन आया जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता, यीशु मसीह का कजिन ब्रदर, यरदन नदी पे इतने पानी में खड़े होके प्रचार कर रहा था। और जानते हो प्रचार क्या कर रहा था? अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। अब कितनी बड़ी बात है, पापियों के क्यू में यीशु मसीह भी खड़ा था। कब आप जानते हैं यीशु मसीह ने, जैसे बहुत बार मैंने ये बात प्रचार की है, मैं एक बार फिर से बताता हूं, बपतिस्मा क्या है। कई लोगों ने बपतिस्मा जो है ना वो जानते हैं कैसे ले लिया है, उनको लगता है एक विधि है, जस्ट पूरी करनी है, ये एक प्रभु की आज्ञा है। पर मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इसको नहीं समझा है ना तो आज समझ लो, क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं, जिन दिनों में मैंने बपतिस्मा लिया था मैंने ठीक से मन भी नहीं फिराया था। प्रभु मेरा गवाह है, मैं ईमानदार हूं, मैं पवित्र नहीं हूं, लेकिन ये सच है। पर जब मैंने बपतिस्मा लिया था किसी आदमी से जिन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया था, उस टाइम पे मैंने ठीक से मन भी नहीं फिराया था, जबकि बाइबल कहती है मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैंने जिन दिनों में बपतिस्मा लिया था मैंने उन दिनों में ठीक से मन भी नहीं फिराया था, मैंने जस्ट ले लिया, सब ले रहे हैं, मेरे अंदर भी ज़ील आई कि चलो मैं भी ले लूंगा। अब सुनिए बपतिस्मा क्या है। कई लोग कहते हैं कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है इसका मतलब है उन्होंने पापों को धो लिया है। अगर आप ये कहते हो तो मुझे बताओ यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया था? तुझे अपना जीवन दे रहा हूं, तुझे जो शेप देना है मुझे दे, तुझे जो तोड़ना है मुझे तोड़, अब मैं तेरा हूं। बाइबल कहती है तुम्हारे लिए बयाना दिया गया है। आप जानते हो बयाना, जगह पसंद करते हैं, हम टोकन दे के आते हैं कि भाई मुझे ये जगह पसंद आई है, कितने की है? वो कहते हैं 40 लाख की, 3 लाख रुपया ले लो, आज के बाद यहां पर कोई नहीं आएगा, मैं बाकी पेमेंट कर दूंगा। बाइबल कहती है तुम्हें बयाने में पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि ये प्रॉपर्टी परमेश्वर की है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट योर्स। अब ये बदन जो है ये आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है, इसमें वो जो करना चाहेगा वो करेगा। आप जानते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं, हां एक जगह पे लिखा है पौलुस को हनन्याह ने ऐसा कहा था कि बपतिस्मा ले और अपने पाप धो डाल। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पाप यीशु के लहू से धुलते हैं। लेकिन आपको पता है बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है? उसके बाद मैं प्रेयर पे आऊंगा। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया सब पब्लिक क्या सोचती होगी कि ये भी एक पापी है। आपने कितने लोगों ने ऐसा बाइबल पढ़ा है जहां पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद एक एक को कहा कि नहीं नहीं मैंने पाप नहीं किया है, एक्चुअली मैं पिता की विधि पूरी कर रहा हूं। कभी नहीं देखोगे। आप जानते हो बपतिस्मा जब उसने लिया उसने क्या दिखाया? आज के बाद तुम मेरे लिए क्या भी सोचो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो वो पापियों के लाइन में खड़ा था, क्यू में खड़ा था, सब लोग उसके भी यही सोचते होंगे, अरे ये तो वही है ना कारपेंटर, अरे बाप रे इसके जिंदगी में भी पाप है, सब उसको ये सोचते होंगे। पर क्या यीशु ने किसी को क्लियर करना चाहा? क्या वो किसी के पास गया? आपको पता है एक सही आदमी के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो आपसे कभी डिस्कस नहीं करेगा, कभी भी नहीं। वो मंदिर में गया और उसे गुस्से में सबको वहां से बाहर निकाला, लेकिन उसे एक बार भी चेलों को नहीं कहा एक्चुअली मैंने टेम्पर नहीं खोया था, एक्चुअली मुझे पिता ने कहा था कि मैंने इसलिए किया। क्या यीशु को आपने ऐसा देखा? वो झूठे होते हैं वो लोग जो टेबल बजाते हैं बार बार कि मैं सही हूं तुम गलत हो। अरे जो परमेश्वर पर निर्भर होते हैं ना, जो खुदा पर भरोसा करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मैं सबको एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूं, तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। आपको पता है इंसान का ओपिनियन किस चीज के लिए फिट है? अब हमारे चर्च के बाहर जाओगे ना, एक ब्लू कलर का क्या पड़ा है? डस्टबिन पड़ा है। एवरी संडे हम चाय पी के उसमें फेंकते हैं। जब भी लोग आपको कहे ना यू आर लाइक अ एंजल, आप तो बहुत बड़े हो, यहां से निकल के डब्बे में डाल दो, क्योंकि कल यही लोग आपको शैतान भी कहेंगे एक बार।
डू यू नो? यीशु मसीह को लोग कई बार कहते थे, अरे ये तो परमेश्वर का बेटा है। दूसरी जगह पे कहते नहीं नहीं नहीं, ये बालजबूल है। यीशु मसीह ने अपना जीवन इंसान के ओपिनियन से कभी अटैच ही नहीं किया था। उसने कहा, मेरी गवाही देने वाला मेरा पिता है। मेरी गवाही जो है ना, वो ऊपर से आती है। हमारी गवाही इंसान नहीं, खुदा देना चाहिए, और हमारे घर वाले देने चाहिए। और आप जानते हो यहां क्या हुआ? जब उससे बपतिस्मा लिया, इसका अर्थ क्या है? उसने अपना जीवन वहां पर पूरी तरह से, जैसे वो ऑलरेडी सरेंडर था, लेकिन अब उसने और समर्पित कर दिया कि पिता, अब मैं सेवकाई के लिए जा रहा हूं। हजारों लोग मेरे लिए कुछ भी कहेंगे, मैं मिसअंडरस्टूड होने के लिए पूरी तरह से रेडी हूं, पूरी तरह से। मैं उस दिन पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देख रहा था, मुझे थोड़ा समय मिला था रात को, और जब मैंने उस पिक्चर में, डोंट वरी ये बिब्लिकल नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और जब यीशु मसीह को ऐसे हाथों से उन्होंने पकड़ा, और जब वो उसको उसे झुका रहे थे गुलाम की तरह, और जब उसे कोड़े मारने की चालू ही करने वाले थे, यीशु कहता है, फादर योर सर्वेंट इज रेडी, तैयार हूं मैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने इस तरह बपतिस्मा लिया था? बोलने दो जिसको जो बोलना है, सोचने दो जिसको जो सोचना है, हम खुदा के लिए जिएंगे। लेकिन आज देखो प्रभु के लोगों का कितना समय इन्हीं बातों में बर्बाद हो रहा है। वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, ये मेरे लिए क्या सोच रहा है। क्या कहा प्रभु ने तीसरी जमीन के लिए? ये वो बीज हैं जिनको संसार की चिंता दबा देती है। अपनी चिंता नहीं, संसार की चिंता के लोग मेरे बारे में क्या सोचते रहते, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। आप पढ़िए आराम से, लिखा है ये वो बीज हैं जो झाड़ियों में गिरे। उसका अर्थ यीशु ने क्या बताया? ये वो हैं जिन्हें संसार की चिंता दबा देती है। संसार की चिंता मतलब अपनी नहीं कि मेरे पास खाने के लिए है कि नहीं है। संसार की चिंता मतलब लोग मेरे बारे में गलत नहीं सोचने चाहिए, और जब भी इनको पता चलेगा कि लोग मेरे बारे में गलत सोचने के लिए जा रहे हैं, ये पहुंच जाएंगे वहां पर क्लियर करने के लिए। ऐसी बातें नहीं है, अरे उनको बोलने दो, सब आप ही क्लियर करोगे, थक जाओगे आप। कुछ बातें परमेश्वर के लिए भी छोड़ दो, समय आएगा वो आपके द्वारा बात करेगा, आपके द्वारा वो कहेगा, कुछ तो वो ऐसा करेगा जहां पर सब जान जाएंगे कि एक्चुअली आप गलत नहीं थे। और आप जानते हैं जब वो बपतिस्मा लेने के बाद ऊपर आया तो उससे पहली चीज क्या कही? आपको पता है, इस पूरे पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हो, किसी ने प्रेयर नहीं की है सिवाय यीशु के, और किसी के ऊपर आत्मा भी उतरा। आप में से कोई यहां पर ऐसा है कि जब आपने बपतिस्मा लिया तो आपको ऊपर से आवाज आई? आइए, कोई है यहां पर? कितने लोग यहां पर बैठे हैं, जब आपने बपतिस्मा लिया था तो ऊपर से आवाज आई थी, तू मेरा प्रिय पुत्र है? हाँ जी, कितने लोग के लिए ये आवाज आई थी, तू भी आ गया? बाप रे। डू यू नो उसके लिए क्या आवाज आई? तू मेरा प्रिय पुत्र है। एक दिन एक अंकल जी मिले मुझे, और उन्होंने कहा, सूरज भाई मैं आपकी टिकट निकालता हूं, मेरे साथ इजराइल चलो। तो मैंने बोला, अंकल घुमाने लेके जा रहे हो? बोला, नहीं, आप मेरे को यर्दन में वहां बपतिस्मा दो। तो मैंने कहा, अंकल बपतिस्मा दे दूं, लेकिन आपके लिए कोई आवाज नहीं आएगी वहां पर ऊपर। तो बोला, ठीक है फिर रहने दो। लोगों को लगता है कि हम अगर यहां गए वहां गए। मैं बॉम्बे के बाहर भी सिर्फ मीटिंग के लिए जाता हूं, और कहां घूमने के लिए भी नहीं जाता हूं। सो मेनी मेंटेलिटी। बहुत सारे लोग यर्दन से पानी लेके आते, वो बोलते हैं ये यर्दन का पानी है, इसका 1000 रुपया। मैं आपको सच कहता हूं, झूठ चौपाटी से भर के लाए हैं वो लोग, और आपको क्या बताते हैं, ये है वो है। इन बातों पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मसीहत एक कमर्शियल भी बन चुका है। दे आर डूइंग बिजनेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। वो बिजनेस भी करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और वो ऊपर आया तो उससे पहले चीज क्या की? हाँ जी, प्रार्थना की। और जैसे उसने प्रार्थना की, वहां लिखा है आकाश खुल गया और ऊपर से आवाज आई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। राइट है? आप जानते हैं जब वो यहां से बाहर निकला, आपको पता है उसके बाद वो कहां गया? वो सीधा यर्दन नदी के निकलने के बाद लिखा है वो जंगल में चला गया। आप जानते हो अभिषेक क्यों मिला था? अनॉइंटिंग क्यों आई थी? कितने लोगों ने 16 अध्याय पढ़ा है 1 शमूएल का? आप पढ़िए, मैं आपको होमवर्क देता हूं। अगर आपको आज रात को समय मिले ना, तो आज रात को 1 शमूएल 16 अध्याय पढ़ो। हेब्रोन में दाऊद का अभिषेक हुआ,
और 17वां अध्याय आप पढ़ना, वहां लिखा है दाऊद की गोलियत से मुलाकात हुई। यीशु मसीह का यहां पर यरदन पे अभिषेक हुआ। अगला अध्याय लिखा है वो जंगल में उसकी परीक्षा हुई। मेरे भाइयों और बहनों, सामर्थ लोगों पर हाथ रख के उनको गिराने के लिए नहीं मिलती। सामर्थ इसीलिए मिलती है ताकि आप परीक्षा में उसका सामना कर सकें। कितने लोग ये बात जानते हैं, एक समय था जब यीशु टूट गया अंदर से। लिखा है वो हृदय की वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसने प्रार्थना की और एक स्वर्गदूत नीचे आया और उसने उसको सामर्थ दी। इस अध्याय के बाद आप पढ़ना, अगला अध्याय यीशु मसीह क्रूस पे था। सामर्थ क्यों मिलती है? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की सामर्थ पाकर अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत बनते जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, आप आज हर उस व्यक्ति को हारा हुआ देखोगे जिन्होंने अपनी प्रेयर लाइफ मेंटेन नहीं की है। मैं आपको सच कहता हूं, आप बिलीव करें या नहीं करें, पर यह सच है। आज से बहुत साल पहले उगांडा में एक चर्च था और मैंने ये बात पढ़ी थी कि ये चर्च उगांडा में पेंटिकॉस्टल्स थे और जब भी ये लोग अपने चर्च में प्रभु भोज की विधि के लिए लोगों को आगे बुलाते थे, डोंट शाय, लेकिन ये सच है, शर्म मत कीजिए, वो हर एक को कहते थे, वो एक बहन को यहां से खड़ा करते थे और कहते थे वो कमरे में जाओ और इन बहनों के घुटने चेक करो कितने काले हैं। और वो एक भाई को बोलते थे तुम भी वहां पर जाओ और एक भाई को देखो, उनका थोड़ा पैंट ऊपर करो यहां तक, नी तक, और उनको देखो कि उनके घुटने काले हैं। और जानते हैं जिनके घुटने काले नहीं होते थे उन्हें वो प्रभु भोज नहीं देते थे। ये उनके घुटने काले ये बात दिखाते थे कि ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी मसीहत से जुड़े हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर को अम्ब्रेला की तरह यूज किया है। डू यू नो, कितने लोगों ने ये बात देखी है, जब मई आता है, जून आता है, अप्रैल आता है और एक अंधेरा आना चालू हो जाता है, हम सब पलंग के अंदर से छाते निकालते हैं, सब यूज करते हैं। लेकिन अगस्त नवंबर के बाद वो छाते वापस अंदर आते हैं। जब भी धूप होती है, छांव नहीं धूप होती है, हम निकालते हैं, बारिश होती है निकालते, नहीं तो ये छतरी इतनी छोटी होके बैग में पड़ी हुई रहती है। यू नो, परमेश्वर ने, प्रभु ने, बहुत सारे लोगों ने प्रभु के साथ संबंध बिल्कुल अम्ब्रेला की रखा है। उन्होंने सिर्फ प्रभु को जानते क्या समझा है। आप किसी बस में बैठिए, लास्ट में एक कांच होता है जिसमें लिखा रहता है इमरजेंसी, कि अगर बस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, आग लगती है, तो आप इस दरवाजे से बाहर कूद सकते हो। यू नो, परमेश्वर बहुतों के लिए क्या है, इमरजेंसी एग्जिस्ट, कि अगर आप थक गए हो ना, फिर इसके पास जाना, फिर वो तुमको निकाल लेगा। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, वे लोग प्रभु की तरफ भागते हैं जो प्रभु के साथ नहीं चलते, लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उन्हें भागने की जरूरत ही नहीं है, वो उसके साथ ही रहते हैं। कितना हमने स्ट्रगल किया। आप कभी कभी देखते हो जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स का प्रेशर में दबाता है, आपने देखा है कई बार हमारी हालत क्या हो जाती है। क्या आप में से आज कोई भाई है, कोई बहन है यहां पर जिसे खुदा ईमानदारी से कह रहा है कि आज जो ये भाई कह रहा है ना, ये तेरे लिए है, क्योंकि तू अपना प्रार्थना जीवन पूरी तरह से खो चुका है, जस्ट बिकॉज दो वजह से, अपने मन की सुनने की वजह से और अपने शरीर के सुनने की वजह से। मेरे पास 5 मिनट हैं, मैं जो टॉपिक जो रियली शेयर करना चाह रहा था वो अब आएगा। आप जानते हैं मरने से पहले यीशु मसीह अपने 11 चेलों को, एक ऑलरेडी चला गया था 30 चांदी के सिक्के की वजह से उसको पकड़वाने के लिए, लेकिन ये 11 थे ना, अब भी यीशु के साथ थे। तब जानते हैं यीशु ने क्या किया? 8 लोगों को गसमनी बाग में नहीं आने दिया। आप पढ़िए आराम से, लिखा है कि उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को कहा मेरे साथ आओ। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? ये 8 लोग गसमनी के बाहर खड़े थे, लेकिन ये 3 लोग उसके साथ आए और इन तीनों को भी वहां आने नहीं दिया गया जहां यीशु खुद प्रार्थना करने वाला था। इन्हें ये आज्ञा दी गई, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और लिखा है वो समय ठेला फेंकने की दूरी पर, इसका मतलब वो सिर्फ 6 या 7 फीट की दूरी पर, वो वहां पर घुटनों पर, और आप पढ़ सकते हैं वहां लिखा है यीशु ने मुंह के बल गिरकर प्रार्थना की और कहा अब्बा तुझसे सब कुछ हो सकता है। और जैसे यीशु ने वो बाहर निकला, वो कहता है क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके?
मैसेज ट्रांसलेशन में बहुत क्लियर लिखा है, क्या तुम मेरे साथ दुआ में 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते?